हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर। कम्युनिटी हेल्थ अवेयरनेस ये ये टॉपिक हमारा बीएलएस पर है। बीएलएस का मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। जो बेसिक लाइफ सपोर्ट होती है ये इमरजेंसी सिचुएशन में काम आती है। जैसे कि कहीं हम रास्ते में जा रहे हों और कोई किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हालत में पड़ा हुआ है, तो उस समय हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसका नाम होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मेडिकल टर्म में बीएलएस। तो ये बीएलएस हम सभी आप सभी के लिए है और बीएलएस को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बीएलएस जान जाएंगे तो हो सकता है हम किसी व्यक्ति की हम जान बचा सकते हैं। तो बीएलएस क्या है, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स बताऊंगा और आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनें और इसको अपने जीवन में बिल्कुल उतारें। और सब किसी भी व्यक्ति अगर ऐसी सिचुएशन में है तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। इस वीडियो बनाने का मतलब हमारा हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ अवेयरनेस के लिए है। जो ये वीडियो आप सब लोगों को समझाएगी, बताएगी और ये वीडियो आप सभी को बताएंगे कि इस तरह से हम किसी व्यक्ति के हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, बीएलएस है बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसमें हमने कुछ टर्म बनाए हैं जैसे कि उसको हम याद करने के लिए, जैसे कि डी है ना, तो जिसके DRS। जो DRS है ये फर्स्ट स्टेप्स होता है। डी मतलब होता है डेंजर्स। जैसे डेंजर्स मतलब कि जैसे हम कहीं रोड पर जा रहे हैं और वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। अगर एक्सीडेंट हो गया रोड पर तो हमें अब वो डी फॉर डेंजर्स सबसे फर्स्ट स्टेप से फॉलो करना होता है। हमें डेंजर्स जगह से हमें उसको पेशेंट को सेफ जगह पे लेके जाना है, जहाँ कोई पेशेंट को भी खतरा ना हो और हमें भी कोई खतरा ना हो। ठीक है, उस पेशेंट को आप इस एक सेफ जगह में साइड में आप ले जाओ उसे, तो जिससे कि हम उसकी और अच्छे से देखभाल कर सकें। ठीक है जी। और दूसरा होता है आर पर होता है रेस्पॉन्स। अब हमें उस पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करना है कि किस हालत में पेशेंट पड़ा हुआ है, किस हालत में है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए तो उसे हम वैसे ही हम शोर सवारा करते रहें, तो ऐसा नहीं। पहले हम उसे रेस्पॉन्स चेक करना होता है कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। समझ रहे हैं ना। तो कैसे चेक करेंगे हम इसको, हम कैसे चेक करेंगे, तो पेशेंट नहीं, उस व्यक्ति को हम उनके अपने दोनों हाथों से कंधे पे हाथ रख के हम उसे थपथपाएंगे कि भाई हेलो, क्या नाम है आपका, कैसे हो आप, ठीक हो। तो इस तरह से क्या होगा, अगर वो कॉन्शियस में होगा तो वो बोल जाएगा, वो बता देगा हमें कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये बात है। अगर वो अनकॉन्शियस हो गया तो हमें नेक्स्ट फिर स्टेप्स फॉलो करना होता है, जिसका मतलब होता है एस का मतलब होता है सेंड, और सेंड का मतलब होता है सेंड हेल्प। हमें अपनी हेल्प मांगनी है कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति और आओ, मेरी हेल्प करो कि मैं आगे, आप कोई अगर जो निकल के आएगा आपके साथ में तो वो आप उनसे बोलो कि भैया आप एम्बुलेंस पे कॉल करो। एम्बुलेंस नंबर आप सबको पता है, 108 पे कॉल करनी होती है। एम्बुलेंस पे कॉल कर देगा तो फिर उस व्यक्ति से ही आप हेल्प, उसे आप बताओ कि भैया आप ऐसे करना है, आप ऐसे करना है। इतने ही एम्बुलेंस आपके पास आने में समय लगता है, तो 10-5 मिनट जितनी लगेंगे एम्बुलेंस आने में, वो इतने अपना काम करती है, वो आती रहेगी। ठीक है, फिर हमें करना है, फिर नेक्स्ट स्टॉप आता है A B C और लास्ट में होता है D। तो हमें A का मतलब होता है एयरवे। अब हमें उस विक्टिम का, उस व्यक्ति का जिसको घटना घटी है, जो अनकॉन्शियस है, उसका हमें A फॉर एयरवे चेक करना है। एयरवे कैसे चेक करेंगे, जैसे मुंह खोल करके, है ना, उनका मुंह खोलेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि कहीं टंग बाइट तो नहीं हो गई, कहीं टंग कट के कहीं अंदर तो नहीं चली गई, कहीं अंदर तो मुड़ तो नहीं गई। कि क्या होता है कि इससे एयरवे मतलब रुक जाता है ना, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम उसे देखेंगे, है ना। फिर होता है बी पर होता है
ब्रीथिंग। अब हम उसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे कि ब्रीथिंग उसकी सांसें आ रही हैं या सांसें रुकी हुई हैं। ठीक है, तो ब्रीथिंग हम देखेंगे। ठीक है, अगर ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो हम फिर आगे नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। ये स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। अगर प्रॉब्लम आती है तो ही नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत होती है। और फिर होता है C फॉर सर्कुलेशन। आप उसका कार्डियक सर्कुलेशन देखेंगे कि क्या वो सर्कुलेशन, क्या उसकी हार्ट बीट चल रही है ना, क्या प्रॉब्लम है, क्या सर्कुलेशन है, क्या नहीं है। तो ये सब फॉलो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है फिर उसके बाद में होता है, इतने ही हमारे पास एम्बुलेंस की सुविधा हो जाती है। अगर C पे होता है कार्डियो परमोलरी CPR देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, CPR की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। ठीक है, फिर इतने ही हमारी सर्विस जो हमने एम्बुलेंस पे कॉल किया था वो इतने समय पे एम्बुलेंस आ जाती है और भी सहायता के लिए लोग आ जाते हैं। फिर होता है D, लास्ट में जो स्टेप होता है D मीन्स होता है डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर ये हॉस्पिटल में, ये इसके जो स्टेप होता है ये हॉस्पिटल में होता है। ठीक है, तो इस सर्विस पॉइंट को हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं और हॉस्पिटल वाले इस डिफिब्रिलेटर करते हैं। ये डॉक्टरों का काम है, बाकी हमारा काम ये ABC तक ही होता है। अगर ABC अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए तो हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। तो मेरे भाई, इस वीडियो का माध्यम हमारा सिर्फ हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस सभी लोगों तक पहुंचाएं और सबको ये बताएं कि भैया ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अगर ये स्टेप्स आप जान जाओगे तो जीवन में हर किसी न किसी के काम ज़रूर आएगी। थैंक यू भैया, नमस्कार, धन्यवाद।